वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुद्धाय, जय मुनीवास सत्य सलम सत्य वायसो मानवता। न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठा उसकी वायसो मानवता उठाता। साथियों, सत्य ही धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है, जिसमें हम सच्चाई से भरपूर बातें रखते हैं और सच्चाई ही हमारे लिए सब कुछ है। सच्चाई से ही हम आगे चलते हैं और सच्चाई ही हमारे लिए बहुत बड़ा एक ये समझिए कि सही रास्ता है। तो हमारा जो है फेसबुक पेज उसको लाइक करें, यूट्यूब चैनल उसको लाइक करें दोनों। साथियों, आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि आजकल लीडर के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि लीडरशिप आजकल जो है बड़ी गंभीर अवस्था में फंसी हुई है। तो आज हम बात करेंगे कि लीडर के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए ताकि वह अपने समाज को गुलामी से बाहर निकालकर आज़ाद करके खुशहाल बना सके। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो लीडर के अंदर निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं, जैसे कि विद्वता, बुद्धिमता, ज्ञानता, महानता, अनुभवता। विद्वता उसे कहते हैं जो स्कूल कॉलेज की विद्या को पढ़कर उसका ज्ञान अपने दिमाग में इकट्ठा कर लिया हो। बुद्धिमता उसे कहते हैं जो स्कूल कॉलेज की किताबें पढ़कर उसमें से कुछ नया ज्ञान सीखा हो और कुछ नया ज्ञान लिखकर अपने द्वारा कुछ नया काम किया हो। ज्ञानता एक होता अज्ञानता, एक होता ज्ञानता। ज्ञानता उसे कहते हैं जो धर्म ग्रंथों को पढ़कर मन की दिमाग की शांति की खोज लिया हो, यानी कि ज्ञानता उसको कहते हैं जिसमें मैंने मन की तन की दिमाग की शांति के लिए कुछ खोज लिया हो। महानता उसे कहते हैं जो धर्म ग्रंथों से बहुत कुछ सीख कर अपने अंदर परोपकार, मैत्री, सच्चाई, ईमानदारी, सब्र, संतोष, अपनापन, प्रेम, मोहब्बत, निर्भयता, स्वाभिमान पैदा करके पूरे संसार को अपना परिवार मानकर दुनिया के अंदर परोपकार कर रहे हों और सबका भला कर रहे हों। अनुभवता वह होती है जो इंसान अपने दिमाग के अनुभव से नया ज्ञान लिख रहे हों और दुनिया के अंदर एक नया आविष्कार कर रहे हों और दुनिया के लोगों के फायदे के लिए दिन रात काम कर रहे हों और अपने अनुभवी ज्ञान से धर्म ग्रंथों की स्थापना कर रहे हों। कुछ खास और महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर केवल इंसान के अंदर विद्वता ही है, वह लीडर बनने के लायक नहीं होते, क्योंकि विद्वान घमंडी, लालची, ज्ञानहीन और चरित्रहीन भी हो सकते हैं। बुद्धिमता, अगर केवल इंसान के अंदर बुद्धिमता ही है, ज्ञानता और महानता नहीं है, तो वह भी बड़े लीडर बनने के लायक नहीं है। अगर केवल ज्ञानता ही है इंसान के अंदर है, तो विद्वता और बुद्धिमता नहीं है, तो लीडर के बनने के लायक नहीं है। जो इंसान विद्वता, बुद्धिमता, ज्ञानता की पौड़ी पार करके मानवता की अवस्था में पहुंच जाते हैं, अगर वह इंसान चार के अंदर है, यानी कि चार गुणों के अंदर है, तब इंसान में लीडर बनने के 50% चांस होते हैं। जिस इंसान के अंदर विद्वता, बुद्धिमता, ज्ञानता, महानता और अनुभवता है, ये 5 गुण हैं, वही इंसान लीडर बनने के लायक होता है। ऐसे इंसान ही अपने समाज को, अपने देश को, अपने पूरे विश्व को अपना परिवार समझ करके मानसिक गुलामी से निकालकर आज़ाद करा सकते हैं और खुशहाल बना सकता है। नोट, इन बातों को वही इंसान समझ सकते हैं
जिनके दिमाग की आंखें खुली हुई हैं। दिमाग की आंखें सच्चे इंसान की ही खुली होती हैं। तो साथियों, ये जो हमने बात रखी आप सभी के सामने, ये अभी जो हालात चल रहे हैं, लीडरशिप बहुत ज़रूरी होती है जो है। अगर लीडर सही काम का नहीं है तो उसने जो है पूरे संसार के अंदर क्या, अपने गांव के अंदर क्या, अपने शहर के अंदर क्या, अपने पूरे कंट्री के अंदर क्या गलत काम करेंगे और वह दुनिया को धोखा देंगे। लीडरशिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। और हमने 5 गुण जो गिनवाए हैं, ये इंसान के अगर अंदर होंगे, ये जरूरी नहीं है कि ये 5 गुण ही हों। ये तो हमने सिर्फ अपने अनुभव के अनुसार लिखे हैं कि ऐसे गुण होने चाहिए, तभी इंसान जो है लीडर बनने के लायक होता है। लीडर जो है कौम के अंदर लीडर बहुत जरूरी है। और लीडर अगर चरित्रवान होगा, स्वाभिमानी होगा, चरित्रवान होगा, तो कभी भी अपने समाज को धोखा नहीं दे सकता। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नेताओं को भी लीडर समझ लेते हैं और एक संगठन चलाने वाले को लीडर समझ लेते हैं। तो एक लीडर अलग होते हैं और नेता अलग होते हैं। तो नेता जो होते हैं ये सिर्फ राजनीति के अंदर होते हैं, और लीडर जो होते हैं वो कौम को बड़े बड़े संगठन चलाते हैं। लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं इसमें कि लीडर अगर जो सूझवान हो, महान हो, गुणवान हो, बुद्धिमान हो और विद्वान हो, तो वह अपने समाज को इस गटर से बाहर निकाल सकता है, मानसिक गुलामी गटर से। और अगर इंसान लीडर तो है, अगर विद्वान है, बुद्धिमान नहीं है, तो ये 5 गुण नहीं, 4 गुण और नहीं है, सिर्फ विद्वान ही है, तो इंसान जो है अपने समाज को भी धोखा देगा, अपने आले दुआले दोस्तों को भी धोखा देगा। हर तरफ से उसको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होता है कि इंसान चुपचाप बीज बो रहा हो और उसकी खबर ना हो किसी को, ऐसा तो नहीं होता है। तो ऐसा हो रहा है कि इंसान जो खबरें दे रहे हैं, जो मतलब बीज बोते हैं अंदर करके, वो कभी ना कभी बाहर आ जाते हैं। तो संसार के अंदर बहुत कुछ ऐसा चलता है जो इंसान सोचता है वैसा होता नहीं है। लेकिन एक बहुत सारा ऐसा हो जाता है कि जब इंसान चाहे इंसान चुपचाप किसी काम को कर रहा हो, चाहे किसी को बता रहा हो या न बता रहा हो, तो वो कभी न कभी सामने आ जाता है, चाहे वो सच है झूठ है। लेकिन हमें एक उनके भरमार हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी, कम से कम भी 2017 में साथ मुलाकात हुई थी। वो अमेरिका में आए तो उन्होंने हमें एक सवाल पूछा था। उस वक्त में मेरे ख्याल से 43 या 40 साल का था शायद मैं उस टाइम पर, क्योंकि वो काफ़ी लंबी बात हो गई है। और जो है उसने उन्होंने मेरे से सवाल किया था। तो उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं आता, ना मैं कभी किताब लिखता था ना कुछ भी नहीं आता, लेकिन दिमाग मेरा लिखने में चलता था। लेकिन उसने मेरे को सवाल किया था, वो बहुत ज़बरदस्त सवाल किया था। वो माँ बात आप सबके सामने रख देता, उसके अंदर जान छुपा हुआ है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि मेघराज सिंह, जब लोग संघर्ष करते हैं, जब जो अपने लोग जो है संघर्ष करते हैं, तो जिस वक्त संघर्ष करते हैं उस वक्त समाज से मिले होते हैं लीडर, और समाज का पैसे भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। लेकिन जब गद्दी मिल जाती है और उनको कोई चीज़ पदवी मिल जाती है, तो वो समाज को धोखा दे देते हैं, भूल जाते हैं। ऐसा क्या कारण है इसके पीछे? तो मैंने उनको 2 कारण बताए थे, आप सभी के सामने रख देता हूँ। कि मैंने जो बात रखी थी उनके सामने मैंने यहाँ एक कारण बताया था मैंने उनको, कि कारण एक हो सकता है जिसकी वजह से ऐसा वो करते हैं। जो इंसान लालची होगा, झूठा होगा, बेईमान होगा, ठग होगा, चोर होगा, वह लीडर होने के बाद में, अगर वो पहली बात तो लीडर बनता नहीं है, अगर बाई चांस वो लीडर बनकर सामने आ भी गया, तो उसमें क्या होगा कि वो जब तक उसको पदवी नहीं मिलती तब तक वो चापलूसी करेंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे सबके सामने। तो वो जो है बहुत कुछ करते हैं ऐसे लीडर जो बैठे होते हैं। तो उन लोगों की वजह से, तो जो मतलब चापलूसी भी करते हैं, सारे काम करते हैं, तो वो जो लोग हैं ऐसे आदमी जो झूठे और बेईमान होते हैं, ये सरकार में जाते हैं या कहीं भी जाकर के वो पदवी पाकर भूल जाते हैं, उन लोगों को लात मारते हैं और बुरा बोलते हैं। लेकिन जो इंसान
सच्चे, ईमानदार, स्वाभिमानी, प्रेमी और अपनेपन वाले होंगे, वह चाहे लीडर बने या लीडर का बाप बने या प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे या राष्ट्रपति कुर्सी पर बैठे, वो कभी भी किसी को भी वो कभी किसी को परेशान नहीं करते और वो अपने समाज को याद रखते हैं, अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। वो कभी भी किसी को भूलते नहीं। लेकिन याद रखें, जो वॉइस ऑफ मानवता चैनल है ये आप सभी का है और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को पसंद आया होगा। तो लीडर जो है, लीडर के अंदर 5 गुण होने बहुत जरूरी है। तो ये हमने 5 गुण सिर्फ अपने हिसाब से लिखे हैं, लेकिन जो है और भी हो सकते हैं, और भी गुण बहुत सारे हो सकते हैं। 5 तो हमने सिर्फ ये अपने हिसाब से लिख दिए। लेकिन लीडर जो है कभी बदतमीजी नहीं करते, लीडर अपने लोगों को कभी गद्दार नहीं कहते, लीडर अपने लोगों को कभी जो अगर कोई किसी ने कोई गद्दारी कर भी दी बाई चांस कोई, तो उसको समझाकर बुझाकर अपने पास ले आते हैं। तो लीडर ऐसे होने चाहिए कि उनके अंदर प्रेम, सद्भावना, निडरता और प्यार हो। तो ऐसे लीडर अगर हों तो उसको लीडर मान लेना। लेकिन याद रखिए, अगर सच को अपना लीडर मानेंगे, सच को अपना, ईमानदारी को अपना दोस्त मानेंगे, तो मेरे ख्याल से कभी धोखा नहीं खाएंगे और कभी कोई धोखा नहीं दे सकता। याद रखिए, हम वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल चलाते हैं जो आप सभी का है, और वॉइस ऑफ मानवता हमेशा उन लोगों की बात करता है जो गरीब हैं, मजलूम है और जिनका कोई नहीं सुनता, उसकी वॉइस ऑफ मानवता सुनता है। याद रखें, और हम उठाएंगे सबकी आवाज़, गरीबों की, मजलूम। तो के लिए इजाज़त। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर, थैंक यू। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2, How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3, We Will Eradicate Racism from the Entire World. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4, How Can Mankind Get Ultimate Happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5, How Poor Meghraj Singh Became the King of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.